हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। ईएमआरएस 2025 शिक्षक भर्ती टीजीटी और पीजीटी की, उसको लेकर भाई आपका बदला हुआ है पैटर्न। आयु सीमा, प्री और मेंस के एग्जाम में क्या आएगा और सिलेबस कैसे करें तैयारी, ये सारी बातें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, आप ईएमआरएस की आप टीचिंग के प्री बैच के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो नोटबुक अकेडमी ऐप पे मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल हो गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और आपकी फुल प्री की तैयारी टीचिंग वाले कोर्स की, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, सेम ही है, वो हम इसमें करा देंगे, ठीक है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का पिछली बार टीजीटी में 10 क्वेश्चन आए थे, तो वो कैसे आए थे उसका सॉल्यूशन आपका कराया जा रहा है 2 अक्टूबर सुबह 9 बजे। और पीजीटी के टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन का आपका 3 अक्टूबर को कराया जाएगा। डेमो जो है भाई आपका संडे को हम जो है भाई करा देंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। आगे अगर हम बात करें, देखिए ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की आपका 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपका पीजीटी और टीजीटी में आपका जो फॉर्म भरने की जो फीस, प्रोसेसिंग फी 500 टोटल हो गया 500, ठीक है। तो आपके 500 रुपए लग रहे हैं फीमेल, एससी, एसटी और दिव्यांगजन, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, एससी और एसटी के 500 और पीडब्ल्यू बीडी के जो है वो 500 लग रहे हैं। अदर देन फॉर कैंडिडेट्स जो फीमेल नहीं है, ठीक है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, दिव्यांगजन नहीं है, उनके जो है भाई आप देख सकते हैं पीजीटी टीजीटी के एक फॉर्म को भरने के आपके 2000 रुपए लग रहे हैं। तो अच्छी खासी फीस है यहाँ पे। पीजीटी के 1460 पद हैं, टीजीटी के 3962 पद हैं, ठीक। आपके डिफरेंट पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज पद हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें आपके साथ, तो आपके पीजीटी इंग्लिश के आपके 112, हिंदी के 81, मैथ्स 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155 और कंप्यूटर साइंस के 154 जो है भाई वो पद है, ठीक है बेटा। आगे अगर हम और बात करें तो भाई इसमें हमारा जो टीजीटी है उसमें हिंदी के 424, इंग्लिश के 395, मैथ्स के 381, सोशल स्टडीज के 392, साइंस के 408, कंप्यूटर साइंस के 550। बेटा हम मेंस का एक ही बैच लेकर आए हैं और वो है टीजीटी पीजीटी हिंदी का। तो उस बैच के लिए आप हमारी नोटबुक अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्री जो है उसका बैच आपको हमने दिखाई दिया, ठीक है। मेंस के लिए डॉक्टर विनोद सर जो है वो आपको हिंदी का डेमो दे देंगे जल्द ही, ठीक। अब हम बात करें टीजीटी रीजनल लैंग्वेज में, एसएमईज बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, इन सब की वैकेंसी दे रखी है। टोटल 223 इनकी पोस्ट है। म्यूजिक की 314 है, आर्ट की 279, पीईटी मेल 173, पीईटी फीमेल 299, लाइब्रेरियन के जो है वही 124, टोटल 1189 पोस्ट हो गई। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो कट ऑफ डेट है भाई वो है 23 अक्टूबर 2025, ठीक है। सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट्स, इन सबको लेकर। दूसरी बात क्या है कि भाई आपका जो टायर 2 पेपर होगा, ठीक है, जो मेंस होगा, उसमें एटलीस्ट मिनिमम 30% लेने हैं। किसको? आपको जनरल को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, और 25% एससी, एसटी और दिव्यांगजन को, ठीक। ये बात ध्यान से नोट करने की है यहाँ पे। अब पीजीटी के लिए भाई आपका पे मैट्रिक्स लेवल 8 रहता है, ठीक है। टीजीटी के लिए लेवल 7 और आर्ट, म्यूजिक, पीईटी मेल और फीमेल के लिए लेवल 6 रहता है। यहां पर एक और मोड ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू वाला होगा टायर 1 का, मतलब ओएमआर बेस, पेपर पेंसिल बेस। एमसीक्यू जो गोले भरने वाला होगा, जैसे पिछली बार तो सिर्फ गोले भरने वाले से ही नौकरी थी, अब जो है डिस्क्रिप्टिव भी है। मेंस में आपके जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ लिखने वाला भी पेपर है, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक। अब इसके बाद हम बात करें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मगर जो भाषाएं आप चुनेंगे वो तो उसी भाषा में होगी, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम पीजीटी की बात करें टायर 1 की यानी प्री की, तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए इस बार बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कहाँ 10 था और अब की बार 30 हो गया है, ठीक है। और डोमेन नॉलेज जो थी, ठीक है, वो भी सिर्फ पेडागोजी उस विषय की पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट की जांच नहीं हो रही है, वो मेंस में होगी।
तो यहाँ पे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, केस स्टडी क्वेश्चन, जैसे साइंस है तो साइंस की पेडागोजी वाले क्वेश्चन, एसएसटी है तो एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन, हिस्ट्री पीजीटी है तो अगर हम बात करें, ये तो मैंने टीजीटी के एग्जाम्पल दिए, हिस्ट्री में पीजीटी हिस्ट्री है मान लीजिए, ठीक है, तो भाई उसमें आपका हिस्ट्री कैसे पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड। एनईपी 2020 के 10 क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर आपके ये 30 जमा 30 तो 60 क्वेश्चन 100 में से 60 वाली बात जो है भाई 60 से होगा 68, वो मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का क्या लेना देना है, देखो भाई ऐसा है कि आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ये 10-10 मार्क्स की आएगी, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक, ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर, ठीक है, मतलब दैट इज मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक, ये यहां पर मांगा गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, अगर जो है वो पार्ट 6 जो है उसने पास नहीं किया तो भाई यहाँ पे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 मार्क्स की, पीजीटी में अगर हम बात करें कुल मिलाकर जो है उसको 40% लेने हैं, यानी 8 नंबर लेने हैं, अगर 8 नंबर भी ना लिए तो भैया ऊपर वाला चेक ही नहीं होगा, और ये क्वालिफाइंग है, उसके बाद ये चेक होगा, उसके बाद 10 गुना बच्चों को जो है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर अगर हम बात करें 15 जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे डिस्क्रिप्टिव में, ठीक, तो टोटल 60 मार्क्स का हो गया, ये आपका एक एक नंबर का हो गया, तो भाई यहाँ पर हो गया हमारा 15 क्वेश्चन होंगे तो 4 का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 60 मार्क्स हो गए, ऑब्जेक्टिव गोले भरने वाले वो आपके 40 मार्क्स, तो टोटल 3 घंटे का, ठीक है। टायर 2 के रिजल्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट प्रिपेयर होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी में क्या पंगा है, देखिए जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, आईसीटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड फिर 30 का हो गया। फिर जो है डोमेन में यहाँ पर आपकी पेडागोजी पूछी गई है, जैसे कि आपका 20 और 10, ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 100 मार्क्स, ठीक। अब यहाँ पे आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी तो है, साथ में आपको एक रीजनल लैंग्वेज चुननी है, आप कोई भी चुन सकते हैं, एसएमएस, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, दोबारा इंग्लिश चुन सकते हैं, बस जो आप रीजनल लैंग्वेज चुनेंगे तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा, जनरल वाले में थोड़े आसान क्वेश्चन होंगे, इसमें थोड़े से टफ होंगे, तो 2 बार इंग्लिश चुन सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, अब आपने दोबारा इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है, इंग्लिश माध्यम में पढ़े हैं तो इंग्लिश चुन लेना, वरना हिंदी माध्यम में पढ़े हैं तो हिंदी दोबारा चुन लेना। गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू, तो जो आपको रीजनल लैंग्वेज में आप ज्यादा प्रोफिशिएंट है वो चुन लेना, वरना या तो हिंदी या इंग्लिश, इनमें से ही चुनना पड़ेगा। और यहाँ पर यह है कि कुल मिलाकर आपको जो है 40% मार्क्स लेकर आने हैं, मतलब 3 में से जो 30 मार्क्स हो गई है उसमें से आपके 12 आने चाहिए। अब 12 चाहे आपके जो है हिंदी इंग्लिश को मिलाकर ही आ गए, ठीक है, या तीनों को मिलाकर आ गए, ये बोला है, ठीक है, एग्रीगेट, ये नहीं कि अलग अलग में, नहीं, कुल मिलाकर, ठीक। अब यहाँ पर क्या रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो 40, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 15 होंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे मार्क्स हैं, ये 40 मार्क्स का हो गया एक एक क्वेश्चन, और ये आपके 60 मार्क्स के हो गए, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और आपका टायर 2 के बेसिस पे आपकी मेरिट प्रिपेयर होगी, ठीक है। अब देखिए और क्या बता देती हूँ, देखो भाई ये दे रखा है सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस मैं मनु राठी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, और साथ के साथ हमने अपने नोटबुक अकेडमी ऐप पे अपलोड भी करा दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ये वही है, ठीक है। और यहाँ पे ये पेडागोजी उस विषय की, और साथ के साथ एनईपी के क्वेश्चन है, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो टीजीटी में जब अब यहाँ पे दे रखा है, तो भाई जैसे टीजीटी इंग्लिश है, ठीक है, टायर 2 के लिए, तो उन्होंने कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन ए होगा, राइटिंग एबिलिटी का सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी ग्रामर और यूसेज का होगा, सेक्शन डी जो है भैया आपका लिटरेचर का हो गया, ठीक है। अब हिंदी का जैसे आपके अभी डॉक्टर विनोद सर कराएंगे, तो आपको इस सिलेबस के बारे में डिटेल में हिंदी का सारा समझा देंगे, क्योंकि उसका बैच हम लेकर आ रहे हैं, और जो प्री का है वो बैच है हमारे पास नोटबुक अकेडमी पे। इसी तरीके से भाई ये आपका पीजीटी का सिलेबस है,
ठीक है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद जो है भाई आपका डोमेन से जो है भाई आपका पूरा सिलेबस दे रखा है डिटेल में। ठीक, तो इस तरीके की भाई ये हमारे इसकी वैकेंसी है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगी, ठीक, वो है ये, यहाँ पर क्या है भाई, इस नोटिफिकेशन के अंदर देख लेना कि पीजीटी की आयु सीमा जो है वो नॉट एक्सीडिंग 40 है। SC ST OBC उनको रिलैक्सेशन है, ठीक है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। आपने जो है इंटीग्रेटेड PG NCT से कर रखी हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड हो, या फिर PG मास्टर्स डिग्री में हो, साथ में 50% मार्क्स इन एग्रीगेट कुल मिला के उस विषय में हो, ठीक है, साथ में बीएड हो 50% मार्क्स के साथ, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, या फिर 4 साल की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है एटलीस्ट 50 मार्क्स के साथ, जिसमें बीएड का कंपोनेंट हो। पीजीटी इंग्लिश है तो मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में होगी, हिंदी है तो हिंदी में होगी, फिजिक्स है तो फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में, मैथ्स है तो मैथ्स स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी मैथ्स पढ़ा हो। केमिस्ट्री में पीजीटी है तो केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो, फिजिक्स में पीजीटी भर रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ रखी हो ग्रेजुएशन लेवल पे, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, और इन ये सब्जेक्ट जो है आपका इनमें या तो मास्टर्स और साथ में ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हो। ये बात इन्होंने साफ तौर पे कह रखी है कि ग्रेजुएशन वाला भी दे रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये तो हो गया हमारा पीजीटी का। टीजीटी में भाई आयु सीमा 35 वर्ष से ज्यादा ना हो, ठीक है, और एज रिलैक्सेशन SC ST OBC का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो, ठीक, ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स NCT से रिकॉग्नाइज, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली, ठीक है, और साथ के साथ कुल मिलाकर भी टोटल परसेंटेज भी 50% से ज्यादा होनी चाहिए उस विषय में भी, और साथ के साथ कुल मिलाकर भी, ठीक है। बैचलर्स ऑनर्स डिग्री 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, या फिर जो है भाई आपने पीजी कर रखा है, ठीक है, और एनी स्पेशलाइजेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स, बीएड एमएड NCT से कर रखा है, बीएड होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2 वाला, ठीक है, सीटेट एसेंशियल है, ठीक है। टीजीटी हिंदी है तो हिंदी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रखा हो 3 साल आपका ग्रेजुएशन में। टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ रखा हो 3 साल यूजी पे, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मनु राठी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।